श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस एपिसोड में इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कुंडली में बनने वाले सूर्य ग्रहण दोष के बारे में। कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष कैसे बनता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए, आप मेरे वीडियो से अप टू डेट बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही, मेरी वीडियो बनते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए, आप मेरी वीडियो को देख सके। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर भी करें दोस्तों आज मैं बताऊंगा सूर्य ग्रहण दोष के बारे में, यह कुंडली में कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके विशेषता के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। जिस किसी की कुंडली में भी कोई चंद्र ग्रहण दोष या मान लीजिए सूर्य ग्रहण दोष बनता हो, कोई भी किसी प्रकार का ग्रहण दोष बन रहा हो, तो दोस्तों ऐसे जातक की कुंडली में अगर कोई राजयोग भी बनता है तो उसमें भी कमी आ जाती है, उसमें भी कमियां हो जाती है दोस्तों। उसके भी शुभ फल आपको अच्छे नहीं मिल सकते हैं। और अगर किसी की जातक के कुंडली में यह दुर्योग बन रहा हो, सूर्य ग्रहण दोष या चंद्र ग्रहण दोष, दोस्तों ऐसे जातक के जीवन में मान और सम्मान, यश की प्राप्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसा जातक अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो रहे, बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष करने के बाद ही उसको अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में ऊंचे पद प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ऐसा जातक जिसके कुंडली में अगर सूर्य ग्रहण दोष बनता हो, उसका आत्मविश्वास जो है, उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है दोस्तों। जीवन में वो अपने मान सम्मान की कमियां पाता है, हर जगह हर क्षेत्र में उसको हो सकता है अपमानित भी हो जाना पड़े, क्योंकि सूर्य होता है राजा, ग्रहों में राजा होता है, मान सम्मान यश ऊंचे पद दिलाने वाला होता है यह ग्रह। और उसी में अगर ग्रहण लग जाए तो इन सब चीजों की कमियां जीवन में हो जाती है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा यह दुर्योग कुंडली में कैसे बनता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ। दोस्तों कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष कैसे बनता है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। जिसकी कुछ शर्तें हैं आपको ध्यान रखनी है। शर्त यही है, कुंडली में सूर्य और राहु की युति होनी चाहिए। यह ग्रहण दोष कुंडली में दृष्टि संबंध से नहीं बनता है दोस्तों, युति संबंध से बनता है। सूर्य और राहु की युति होनी चाहिए कुंडली में। और आपको यह भी ध्यान रखना है, डिग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है। किसी भी राजयोग या दुर्योग में आपको डिग्री ध्यान रखनी है, डिग्री कितनी है दोस्तों। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ यह कुंडली में कैसे आपको देखना है। किसी भी लग्न में, किसी भी लग्न के कुंडली में आपको यही दो शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको जो बताऊंगा वह भी ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी लग्न में यही शर्तें काम आएंगी। तो दोस्तों देखिए, जैसे यह 5 नंबर राशि है, लग्न में ही 5 नंबर राशि सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्य और राहु की युति से ही सूर्य ग्रहण दोष बनता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर लग्न में ही सूर्य और राहु की युति हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 5 नंबर राशि, सूर्य की राशि सिंह राशि है और लग्न में ही सूर्यदेव और राहुदेव स्थित है, दोनों युति बनाकर हैं। अब मान लीजिए अगर यह लग्न में यह युति आपको दिखने को मिले, तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिएगा कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से मारक है। तो लग्न में ही सूर्यदेव बैठे हैं, तो सूर्यदेव लग्नेश हुए इस लग्न कुंडली में, सूर्यदेव इस कुंडली में योग कारक होंगे दोस्तों। लेकिन राहुदेव यहाँ पे मारक होंगे, क्योंकि राहुदेव अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, जो सूर्यदेव की राशि सिंह राशि है। मैंने आपको कैसे योग कारक मारक निकाला जाता है राहु केतु के, मैंने आपको बताया था। तो राहुदेव दोस्तों यहाँ मारक हो जाएंगे और सूर्यदेव यहाँ योग कारक होंगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ज्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको सूर्य ग्रहण दोष के ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे योग कारक है और राहु मारक है। तो राहुदेव यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष बनाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको लगभग ही कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे जीवन में। तो यहाँ पे ज्यादा आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे, यहाँ यह ग्रहण दोष ज्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर 2 नंबर घर में, द्वितीय भाव में, धन भाव में, 6 नंबर राशि में अगर आपके यह दोष देखने को मिले, सूर्य ग्रहण दोष, अगर सूर्य के साथ राहु बैठा हो, तो यहाँ दोस्तों देखिए सूर्यदेव भी योग कारक है और राहु भी योग कारक है। राहु अपनी मित्र राशि में है, सूर्यदेव भी अपने सम राशि में है। तो यहाँ पे यह दोष नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पे यह आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं देंगे। हाँ, कुछ अशुभ फल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक देखिएगा तो यह एक देवता से है, सूर्यदेव देवता की पार्टी में है और राहुदेव है दानव की पार्टी में। तो यहाँ सूर्य और राहु के संबंध अच्छे नहीं होंगे, कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यह कुटुंब का भी घर है, अपने परिवार का भी घर है, हो सकता है आपके जीवन में कुटुंब और परिवार से आपको नहीं पड़ता हो, आपसे ज्यादा मेल मिलाप ना हो, तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा प्रभाव, ज्यादा अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर 3 नंबर भाव में देखिए 7 नंबर राशि लिखी हुई है, यह पराक्रम का भाव है। यहाँ पे सूर्यदेव 7 नंबर राशि में नीच के हैं, तो यहाँ सूर्यदेव मारक हो जाएंगे। और राहुदेव यहाँ अपने मित्र राशि में है, शुक्रदेव की राशि में, तो राहुदेव यहाँ योग कारक होंगे।
तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव को ही ग्रहण लग रहा है राहु देव से, और सूर्यदेव देखिएगा तो नीच के हो गए हैं। एक तो अशुभ थे, ऊपर से और भी अशुभ हो गए, नीच हो गए हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यह सूर्य ग्रहण दोष आपको जीवन में अशुभ फल, अशुभ परिणाम दे सकते हैं। आपके जीवन में आपको देखने को यह मिल सकता है, जैसे आप मान लीजिए आपके सूर्यदेव अगर ऐसे पीड़ित हो जाएंगे तो आप अपने आत्मविश्वास में कमी पाइएगा, अपने जीवन में मान सम्मान की कमी होगी, आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में देखिएगा आपको सफलता में प्राप्त करने में बहुत ही बाधाएं संघर्ष होंगी, जीवन में मेहनत ज्यादा होंगे आपके, क्योंकि यह अति मेहनत का भाव है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सूर्य ग्रहण दोष अशुभ फल देंगे, जीवन में आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु की युति हो, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में, तो दोस्तों यहाँ भी सूर्य ग्रहण दोष आपको जीवन में अशुभ फल देंगे, क्योंकि यहाँ राहु नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में, सूर्यदेव योग का रखे, लेकिन आपको राहु देव से नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको यहाँ पे अशुभ फल मिलेंगे, शुभ फल ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। अब दोस्तों देखिए अगर 9 नंबर राशि पंचम भाव में यह युति हो जाए सूर्य और राहु की, तो यहाँ भी दोस्तों आपको यह सूर्य ग्रहण दोष के फल मिलेंगे, आपको यहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, अशुभ फल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भी राहुदेव नीच के हैं। राहुदेव 2 राशि में नीच के और 2 राशि में उच्च के होते हैं, जैसे वृश्चिक राशि धनु राशि में यहाँ राहुदेव नीच के हो जाते हैं। तो इन दोनों भाव में ही सूर्यदेव योग का रखे, लेकिन राहुदेव नीच के हो गए दोस्तों, तो आपको यहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो आपको जीवन में आपके माता से सुख की कमी हो सकती है, या मान लीजिए आपके जीवन में यह वाहन सुख, आपके जीवन में मकान सुख देखा जाता है। यहाँ से मान लीजिए आपके जीवन में वाहन सुख या मकान सुख की कमी हो सकती है, किसी भी सुख की प्राप्ति में आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अब देखिए जैसे पंचम भाव में यह युति बन रही हो, तो राहुदेव मारक है, नीच के हो गए हैं, तो यहाँ आपको हो सकता है पेट से लेकर समस्या हो जीवन में, या मान लीजिए संतान प्राप्ति में दिक्कतें हो, या प्राथमिक शिक्षा में आपको दिक्कत हो सकते हैं जीवन में। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि एक ही ग्रह आपके यहाँ नेगेटिव है, सूर्यदेव योग का रखे, तो कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर छठे भाव में यह युति हो सूर्य और राहु की 10 नंबर राशि में, तो दोस्तों यहाँ पे 100% आपके यह दुर्योग बनेगा सूर्य ग्रहण दोष, क्योंकि सूर्यदेव भी छठे भाव में आ गए हैं और राहु देव भी छठे भाव में है। यह त्रिक भाव है, 6, 8, 12 त्रिक भाव माना जाता है, यह अशुभ भाव है, सभी नेगेटिव चीज यहाँ होते हैं, इसलिए अशुभ भाव माना जाता है। जैसे रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना इस भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके यह जीवन में 100% 100% आपको अशुभ फल देंगे, नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि सूर्यदेव लग्न दोष बनाएंगे और राहु देव सूर्य ग्रहण दोष बनाएंगे, तो यहाँ आपको जीवन में बहुत ही दिक्कत परेशानियां हो सकती है इस भाव में अगर यह दुर्योग बन रहा हो। अब दोस्तों मान लीजिए अगर सप्तम भाव में यहाँ पे सूर्य और राहु की युति हो जाए और 11 नंबर राशि कुंभ राशि में है, तो दोस्तों यहाँ सूर्यदेव योग कारक है और राहु देव भी योग कारक है दोस्तों। यहाँ पे राहु अपने मित्र राशि शनि के राशि में है और सूर्यदेव यहाँ पे अपने सम राशि में है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, शनिदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, शनिदेव अपने अच्छे भाव में बैठे हो, तभी आपको राहुदेव योग कारक रिजल्ट देंगे। और अगर शनिदेव कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए या नीच राशि में बैठ जाए, तो राहुदेव भी आपके कुंडली में मारक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको यहाँ ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जहां आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हो, बाकी आपको यह ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, जीवन में आपको ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही सूर्य और राहु दोनों ही सूर्य ग्रहण दोष बना तो रहे हैं, लेकिन दोनों ही योग कारक है। कुछ परेशानियां आपको जीवन में मिल सकती हैं, जैसे आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कत परेशानी आ सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा मोड़ा कभी आपको देखने को यह मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी पत्नी से आपका डिवोर्स हो जाए या आपकी पत्नी से आपका कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे आप दोनों का जीवन में आपके जो वैवाहिक जीवन है वह सुखी से दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है, आपको कुछ प्रतिशत ही आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं जीवन में। तो यहाँ पे आप राहु के उपाय कर सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए अगर अष्टम भाव में सूर्य और राहु की युति हो, तो यहाँ भी दोस्तों 100% 100% आपको देखने को यह मिलेंगे सूर्य ग्रहण दोष, जो आपको जीवन में परेशानी करेंगे, जीवन में आपको दिक्कतें देंगे, आपको जीवन में संघर्ष बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको यह अशुभ फल दे सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर मान लीजिए नवम भाव में 1 नंबर राशि में मेष राशि में सूर्य और राहु की युति हो, तो सूर्यदेव दोस्तों यहाँ उच्च के हो जाएंगे और राहु अपने शत्रु राशि में है, मंगल की राशि में, तो यहाँ भी आपको ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ भी आपको कुछ प्रतिशत ही आपको जीवन में अशुभ फल नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, वो भी जब राहु की दशा लगेगी तब। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर आपको दिक्कत परेशानियां हो, केवल राहु की दशा में ही आपको दिक्कत परेशानियां होंगी। अगर राहु मारक हुए और योग कारक हुए तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में जैसा मैंने कहा था डिग्री, आपको डिग्री भी ध्यान रखनी है। अगर राहु की डिग्री 0, 1, 2, 3 डिग्री हो या 27, 28, 29 डिग्री हो तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राहु के पास बलाबल ही नहीं है कि आपको दिक्कत परेशानियां जीवन में दे। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य के साथ राहु कभी अस्त नहीं होता है और ना ही केतु अस्त होता है, क्योंकि दोनों छाया ग्रह है।
अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ दसम भाव में कर्म स्थान में सूर्य और राहु की युति हो जाए, जैसे यहाँ पे दसम स्थान में देखिए सूर्य राहु की वृषभ राशि में युति है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जीवन में हो सकता है आपको शुभ फल मिले और अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव भी योग कारक है और राहु भी अपने उच्च राशि में है दोस्तों, वृषभ राशि में। तो यहाँ आपको हो सकता है अच्छे परिणाम मिले। ऐसे जातक को देखिएगा सरकार से फायदा होता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है अचानक ही ऐसे जातक पुलिस में, सेना में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे उच्च का हो जाएंगे और सूर्य भी यहाँ पे पॉजिटिव है। ऐसे जातक कि आपको देखिएगा दोस्तों बहुत ज्यादा ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको नजर आएगा, बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास नजर आएगा, क्योंकि राहु भी आत्मविश्वास का कारक ग्रह है और सूर्य भी आत्मविश्वास का कारक ग्रह है दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर राशि में आय भाव में अगर सूर्य राहु की युति हो, तो यहाँ भी दोस्तों नहीं बनेगा सूर्य ग्रहण दोष। यहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु देव यहाँ उच्च के हो जाएंगे मिथुन राशि में और सूर्य देव की भी यह कारक राशि है मिथुन राशि, यहाँ सूर्य देव भी योग कारक है। तो आपके जीवन में हो सकता है आय के मार्ग अच्छे हो, आप अपने जीवन में आय अच्छे करेंगे, धन आपके जीवन में अच्छा आएगा। यहाँ भी जिस तरह से युति बनाएंगे तो यहाँ भी ऐसा जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, अपने अंदर में उसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा अपने जीवन में। तो यहाँ अपने सूर्य ग्रहण दोष नहीं बनेगा दोस्तों। अब देखिए द्वादश भाव में अगर सूर्य राहु की युति हो, तो यहाँ आपके सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, क्योंकि यह भाव ही गलत है दोस्तों। यहाँ पे आपको मित्र या शत्रु देखने की कोई जरूरत नहीं है, मित्र राशि में कि शत्रु राशि में, यह भाव ही गलत है। 6, 8, 12 भाव में ही हर तरह के दुर्योग आपको जीवन में दिक्कत परेशानियां ही देंगे दोस्तों। तो मैंने आपको आज बताया है सूर्य और राहु की युति से सूर्य ग्रहण बनने वाले दोष के बारे में। आपको केवल डिग्री ध्यान रखनी है, अगर डिग्री राहु की ठीक ना हो तो ये आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं देंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सूर्य ग्रहण दोष कैसे बनता है कुंडली मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैंने आपको बताया है कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष आप कैसे देखिएगा, कुंडली के किस भाव में यह दोष बन सकता है, कुंडली के किस भाव में यह आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आप यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए यह दोष आपके कुंडली में बन रहा हो और सूर्यदेव अगर ज्यादा बली ना हो, सूर्यदेव की डिग्री कम हो, 0, 1, 2, 3 डिग्री हो या 27, 28, 29 डिग्री हो, और सूर्यदेव अगर योग कारक हो आपकी कुंडली में, तो आप सूर्यदेव के रत्न को धारण करके सूर्यदेव को बलि करें दोस्तों, सूर्यदेव को बल दे। और अगर राहुदेव की डिग्री अगर कम हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है राहुदेव को पावर देने की। आप राहुदेव के रत्न को धारण न करें, बल्कि राहुदेव को और शांत करें बीज मंत्र द्वारा, और आप सूर्यदेव को बलि दे, सूर्यदेव को आप बल दे जीवन में, सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्यदेव को अर्घ दे अपने जीवन में दोस्तों। तो जिससे सूर्यदेव आपके बलि हो तो आपको सूर्यदेव से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जीवन में, आपको नेगेटिव रिजल्ट कम मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुंडली में कैसे ग्रहण दोष बनता है मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।